हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग मैथ्स के परसेंटेज की क्लास सेकंड कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से देखा था, समझा था कि प्रतिशत शब्द का अर्थ क्या है, परसेंटेज वर्ड कहाँ से आया है, साथ ही साथ इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। लास्ट में हम लोगों ने ये भी देखा था प्रतिशत चिन्ह कैसे बना है, इसका अर्थ क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल रहे हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ तक करके इसके इन की थी उस क्लास को, या क्लास में आप कह सकते हैं कि आखिरी यही क्वेश्चन था। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स उस क्लास को नहीं देखें, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको एक बार देख लें, क्योंकि परसेंटेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ्स का। ना सिर्फ आपके सेमेस्टर सिलेबस या सेमेस्टर एग्जाम के लिए, बल्कि इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ्स हो और परसेंटेज से क्वेश्चन ना आए। तो इस आप अगर इस नज़रिए से देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने ये देखा था कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल से भी देखा था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार उसको रिवाइज करा दूँ, कि एक बार रिवाइज रहे तो आप लोग, क्योंकि बीच में कुछ और क्लासेस हम लोग कर रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 20%। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ परसेंट लग जाएगा इसका मतलब होगा जो संख्या लिखी है वो 100 में से हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे? मैंने बताया था बिल्कुल डिटेल में। ऐसा नहीं है कि नया बता रहा हूँ या पहली बार बता रहा हूँ, पिछली क्लास में बिल्कुल डिटेल से हम लोगों ने देखा था। तो 20 का मतलब हो जाएगा 100। 100 में से 20, मतलब कोई भी चीज जब परसेंट बोली जाती है तो मान लिया जाता है 100 में से 20। अब वो 100 में से कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है। जैसे 7% लिख दिया तो मतलब 7 बटा या 7/100, मतलब 100 में से 7 ये है। और मैंने साथ ही साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जहां परसेंटेज का सिंबल लगेगा उसका मतलब हो जाता है 1/100, 1/100। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा 15%, तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 15 इस मतलब इसके अकॉर्डिंग 1/100, क्योंकि परसेंट का मतलब, परसेंट का अर्थ या परसेंट चिन्ह का जो रूपांतरण है वो कुछ इस तरीके से होगा। फिर हम फाइनली जाके हम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे कि इन सबको लिख रहे थे। तो मतलब समझने के लिए ये दो तरीके आपको मैंने बताए थे। उसी तरीके से देखिए 35 को 35/100 लिख दिया है। फिर जब इस वैल्यू को छोटा करेंगे, कट करेंगे, तब आपका 7/20 आएगा। उसी तरीके से 30% है, 30% लिखा है, तो इसको जैसे ही कन्वर्ट करेंगे 30/100 हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा। जब आप इस वैल्यू को छोटा करेंगे 3/10 आ जाएगा। ये चीज़ हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एक दुकानदार की कितनी ये पेंसिल है बिक गई हैं, तो कितनी बिकी, इसका 37, आई थिंक पिछली क्लास में आप देख पाएंगे कि 37.5% इसका आंसर भी आया था। आज हम लोग जो देखेंगे, यहाँ पे देखिए सरलतम रूप भी दिया है कि अगर 15% लिखा है और 45% लिखा है, तो लिखा है कि भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम का मतलब होगा उस वैल्यू को छोटा भी करना होगा। आप कहेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे दो दो हमें डेटा दिया है। एक लिखा है कि 15% को भी आप छोटा लिखिए, सिंपल फॉर्म में लिखिए, और 45% को भी सिंपल फॉर्म में लिखिए। 15 को लिखने के लिए परसेंट लिखा है बटा 100 कर देंगे, सेम वही 45 में भी कर देंगे। अब देखिए, अब इस वैल्यू को छोटा करेंगे आप 5 के टेबल से, जब छोटा करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, ये 20 टाइम्स जाएगा। तो 3/20 जो हो गया, ये इसका सरलतम रूप हो गया। अब उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। इसको 5 टाइम्स जाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा इसलिए है क्योंकि इससे छोटी वैल्यू अब ये नहीं हो सकती है। अगर यहाँ 21 रहता तो कट के छोटा होता, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, ये अभी हम लोग पिछले क्लास का एक क्विक रिवीजन था। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अभी जो हम लोगों ने देखा वो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और भिन्न को प्रतिशत में हम लोगों ने पहले देख लिया था। अब देखिए दशमलव को प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या है। जैसे कोई भी संख्या, पहले दशमलव समझ लीजिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हूँ। दशमलव का मतलब होता है कि कोई भी चीज बटे में हो जाती है, तो जब हम उसको दशमलव फॉर्म में, मतलब इन सभी में रिलेशन है प्रतिशत में। आप सभी को बता दें, प्रतिशत, दशमलव और भिन्न, इन सब में
एक संबंध है और ये सभी आप कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जब प्रतिशत पढ़ेंगे तो ये दोनों आएंगे, भिन्न पढ़ेंगे तो प्रतिशत आ जाएगा, दशमलव पढ़ेंगे तो भिन्न आ जाएगा। मतलब ये दोनों, ये जो तीनों टॉपिक हैं, तीनों जो आप कह सकते हैं ये चैप्टर है, हालांकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसे लिखा है यहाँ पे 0.25 को लिखा है प्रतिशत में बदलिए। तो पहले प्रतिशत में बदलने के कई तरीके हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट जो मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे वो कहेंगे कि सर इतना परसेंट, लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर हमने लिखा 0.5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसको अगर हम भिन्न के फॉर्म में लिखेंगे तो 5/10 लिखेंगे, और 5/10 को जब हम लिखेंगे डेसिमल में तो जीरो उसके आप आगे लगा देते हैं, आगे जीरो लगा के मतलब आगे डेसिमल लगा देते हैं, एक अंक यहाँ पे ये रहता तो यहाँ पे एक और जीरो बढ़ जाता। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, आप लोग जानते भी होंगे। अब उसी तरीके से लिखा है 25, अगर 25 को हमें भिन्न के फॉर्म में लिखना होगा, देखिए डेसिमल को पहले भिन्न के फॉर्म में लिखेंगे तब प्रतिशत समझेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 25/100। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक है तो इसको बटे में जब लिखेंगे तो 2 जीरो लिखेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए इसको। वैसे ये बहुत ही बेसिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख पाएंगे। अब आपको एक डेटा नजर आ रहा होगा कि 100 में से 25 का मतलब, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जैसे 100 में से 20% हो गया था, 100 में से 7% हो गया था। अब 100 में से 25 तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 25%। देखिए यहाँ पे अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद 25% लिखा है, लेकिन आप चीज़ों को समझ गए हैं तो उसको शॉर्टकट लिख सकते हैं। अब आप ये भी कहेंगे जैसे यहाँ पे तो नीचे 100 आ गया है, जैसे अगर हम कोई भी 21 ले लिए, ठीक है, मान लीजिए 0.21, और जब पॉइंट के बाद जब संख्या को पढ़ते हैं तो 25, मतलब इसको हम 21 नहीं पढ़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी डेसिमल के बाद कोई संख्या लिखी रहेगी, अगर जैसे मान लीजिए 1578 लिखी है, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे 0.1578। अगर 23 भी लिखा है तो हम ये नहीं पढ़ेंगे कि 0.23, 0.23 पढ़ेंगे, ये चीज़ आप जानते होंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। वो ये रहा है, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी हो जाएगा कि कैसे चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया है कि अगर आपको दिया 0.015 और बोला इसको परसेंट में चेंज करिए, तो आप बोलोगे सर आप तो 100 वाला यहाँ पे अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, मतलब इसको भिन्न में बदलोगे, तो ये आएगा, आप ऐसे लिख लो समझने के लिए 015। देख सकते हो डेसिमल के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो आप 1 के बाद 3 जीरो लगाओगे तो ये क्या आ रहा है? आप एक चीज देख पा रहे हो, 15/1000 आ रहा है। लेकिन आप यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था, 100 आ रहा था तो डायरेक्टली हमने 25% लिख दिया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 तरीके हैं। आप या तो सीधे देखिए इस जीरो का आगे जीरो है तो इसका तो कोई मतलब हुआ नहीं, अब आप इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, क्योंकि आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है। 100 से करेंगे आप तो ये देख पाएंगे कि ये दोनों जो डिजिट है वो कट जाएंगे। अब बचा 15/10%। अब इसको जब आप छोटा करेंगे तो 1.5% आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, इस लाइन को आप समझ लीजिए, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव के 2 स्थान दाईं ओर खिसकाते हुए प्रतिशत का चिन्ह के साथ लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही आसान हो जाएगा जब आप इस चीज को समझ जाएंगे। मैं अभी आपको समझा रहा था, लेकिन अब देखिए कोई भी चीज लिखी हुई हो डेसिमल में, अगर जैसे डेसिमल में लिखा हो 0.35 और इसको बोले प्रतिशत में बदलिए, तो बस ये डॉट जो है इसको 2 अंक खिसकाकर परसेंट लिख देंगे। मतलब 2 अंक खिसकाकर इधर लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, बस समझने के लिए कहा गया है। तो अगर लिखा है यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक है तो इसका मतलब 35% हो गया। लेकिन अगर 3 अंक हो जाएगा, जैसे 0.125 हो जाएगा, तब हम यहाँ पे ये जब घिसकाएंगे तो ये हो जाएगा 12.5%। इस चीज को ऐसे समझते हैं कि बस 2 ही अंक खिसकाएंगे, हम 2 अंक खिसका के परसेंट का सिंबल लगा देंगे। ये चीज समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैथ्स को सिर्फ सुन के नहीं समझा जा सकता है। उसके लिए आपके हाथ में कॉपी पेन होनी चाहिए, नोट्स होना चाहिए कि आप लिखें उसको समझें। उसके बाद देखिए, अब हम लोगों ने अभी तक अपने प्रतिशत के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। अब किसी राशि को दिए गए प्रतिशत के अनुसार मान ज्ञात करने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे
एक काफ़ी सटीक एग्जाम्पल है, हमारे डेली लाइफ से ही है। विवेक ने वार्षिक परीक्षा में 85% प्राप्त किए हैं। आप कहते हैं कि मेरे भाई का, मेरे रिलेटिव का 80% आया, 20% आया, 20 नहीं आता है, 20 में आया, 30 आया तो फेल है, वो 40 आया तो फेल है, 40 तक पास होता है। उसके बाद आप कहते हो कि उसका 90% आया, 99 आया। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ को अब हम अंकों में बदलेंगे। जैसे यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में अभी तक, जब तक मैं ये क्लास ले रहा हूँ, 10th में जो एग्ज़ाम होते हैं उसका फुल मार्क्स 600 होता है, लेकिन 12th में जो एग्ज़ाम होता है उसका फुल मार्क्स 500 होता है। लेकिन अब कोई कहे कि इसमें 80% और इसमें 80%, जब इसका मार्क्स जो होगा वो अंतर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए। जैसे विवेक ने वार्षिक परीक्षा में अपने ईयरली एग्जाम, आप मान लीजिए उसने 12th के एग्जाम दिए, उसके 85% आए और पूर्णांक जो है वो 500 है, तो विवेक को कितने अंक प्राप्त हुए? तो अगर हमें अंक प्राप्त थे तो हम परसेंटेज निकाल लेते। अब हमारे पास परसेंटेज है कि उसको 85% मिले। कितना, कितने का 85 है? तो ये 500 का है। अगर ये नहीं बताता 500, तब हम मानते कि 100 में से उसके 85 आए हैं। ये अनुमान हो जाता कि उसका अगर 1000 में से 850 आए, लेकिन अब लिखा है कि 500 में से आए हैं। अब 500 में से हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि परसेंट को भिन्न में कैसे बदलना है। 85 लिखा है तो 85/100 हो जाएगा, मतलब परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ लिख देंगे 85/100। ये जीरो से कट जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आएगा। तो हमें ये ज्ञात हो गया कि उसे 500 में से 425 मार्क्स मिले थे, इसलिए उसे 85% कहा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने परसेंट को उस मार्क्स से ये बता दिया कि उसको कितने अंक प्राप्त हुए थे। जैसे अगर आपको लिखा है, एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल और है, मैं आपको इसको भी बता दे रहा हूँ। अगर इससे नहीं समझ में आया होगा तो इससे ज़रूर समझ में आ जाएगा। क्लास काफ़ी अच्छी है, बस आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको बता दें, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो आप कोई भी पेपर, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखेंगे, परसेंटेज आता है। बहुत से स्टूडेंट्स पहले ही बोलते हैं कि ये तो मुझसे नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा, बहुत ही आसान है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से कर लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। 600 का 90% निकालना है, इसका आंसर 540 आएगा। आप सभी लोग इसको करेंगे। एक देखिए क्वेश्चन है कि एक गाँव की जनसंख्या जो है वो 5000 है और उसमें कहा है इसमें महिलाओं की संख्या जो है वो 60% है। मतलब उस गांव में 5000 पूरी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 60% जो पॉपुलेशन है वो फीमेल की है। तो वहां पे आपको गांव में कुल कितनी महिलाएं हैं, हमें परसेंट में बता दिया। हमने उसने ये भी कह दिया कि टोटल जो है 5000 है, लेकिन 60% है। अब हमें पूछा कितनी है, अब हमें संख्या बतानी है। तो संख्या बताने के लिए सीधे हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे, हम 5000 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60% से, तो 60% का मतलब मैंने बताया, परसेंट को जब भी भिन्न में बदलेंगे तो बटे में 100 कर देंगे। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को अगर हम कट करेंगे तो ये आएगा 3000। मतलब इस गांव में, 5000 के गांव में 3000 महिलाएं हैं, 3000 स्त्रियां हैं। ये बिल्कुल परसेंटेज है और यही परसेंटेज का गेम है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस इसको समझिएगा। जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में या लाइव सेशन में ज़रूर आप पूछें। और अभी हम लोग जब एग्ज़ाम आपके नज़दीक आएंगे तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। देखिए एक और है, एक राशि को दूसरी राशि में प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वही है, कुछ इतना अंतर नहीं है। जैसे मान लीजिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये पूरा जो भाग है आप इसको काउंट करेंगे, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, ये पूरे 8 खाने आप कह सकते हैं। 8 खाने हैं, इस 8 खाने में आप देखोगे कि 2 खाली हैं, 6 रंगे हुए हैं। तो अब इसको ज्ञात करना है कि कितने परसेंट रंगे हुए हैं। तो 6 रंगे हुए हैं, कितने में से, 8 में से। अब इसका परसेंटेज आप निकालोगे तो ये हो गया 6/8, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे परसेंटेज निकालने के लिए। जब इस वैल्यू को कट करोगे तो ये 75% आ जाएगा। तो ये सीधी सी बात है, मतलब इसमें कुछ भी, वही चीज़ दी गई है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि निधि ने वार्षिक परीक्षा में 500 में से 430 मार्क्स प्राप्त किए, तो उसे कितने परसेंट मिले। जैसे हम लोग जब एग्ज़ाम देंगे, आप लोग अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे तो आप भी परसेंट निकालेंगे। जैसे निधि का है, निधि का देख लेते हैं। इन्हें 500 में से 430 मार्क्स प्राप्त हुए। अब
ऐसे लिख देंगे कितने में से, जितने में से लिखना है उसको नीचे लिखेंगे, जितने प्राप्त हुए हैं उसको ऊपर लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन दोनों वैल्यू को कट कर देंगे तो आप बचेगा कि आपको 430 में 5 की भाग देनी होगी। जब आप आगे समझने लगेंगे तो सीधे आप भाग देना ही शुरू कर देंगे। देखिए अब इसको आप इसको करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 30 बचेगा, उसके बाद ये 6, 86% जो है उसके मार्क्स आए। ये बेसिक तरीका था आपको ये ज्ञात करने का। इसी तरीके से एक और अच्छा क्वेश्चन है कि रहीम को, ये मैं बता दे रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को एक बताया था कि मान लीजिए एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं। जैसे देखिए जब फर्स्ट क्लास हम ले रहे थे तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं, जिसने एक एक बच्चा जो है वो 40 में से 50 में से 40 मार्क्स उसे मिले, एक को 40 में से 30 मार्क्स मिले। तो जब वो घर पे जाके बताएगा तो उसको ऐसे भी देखा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन परसेंटेज से सटीक आएगा। उसी तरीके से बिल्कुल वही तरीका यहाँ पे अपनाया गया है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मैं इसको सॉल्व इसलिए करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे रहीम को गणित में 50 में से 35 मार्क्स मिले। रहीम एक लड़का, जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। रहीम एक लड़का है, उसको मैथ्स में और एक हिंदी में, उसको मैथ्स में कितने मार्क्स मिले? 35, 50 मिले, 35, 50 में से 35 मिले, सॉरी। और यहाँ पे जो है उसको हिंदी में 60 में से उसको 48 मिले। अब यहाँ पे लिखा कि रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले, किस में अच्छा मार्क्स आया उसका। अब आप बताएंगे तो आपको परसेंटेज ज्ञात करना होगा। परसेंटेज के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 का मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो पहले आप इस वैल्यू को तो आपको ऐसे भी छोटा करना पड़ेगा। इस वैल्यू को जब आप छोटा करेंगे तो आप देख पाएंगे, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस जीरो को इस जीरो से डिवाइड कट कर दीजिए, इसी तरीके से इसमें भी सेम हो जाएगा। ये थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब देखिए हम जीरो हटा दिए तो बचा 35/5 10, और यहाँ बचा 48/6 × 10, ये बचा वैल्यू। अब हम इस 5 को इससे कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 70% हो गया। 35 × 2, 35 दूना 70। उसके बाद 48 को हम करेंगे तो यहाँ पे आप 8 टाइम्स ये जाएगा, तो ये हो गया 80%। आपने देखा कि रहीम को मैथ्स में 70% मिले हैं और हिंदी में 80% मिले हैं। तो किस सब्जेक्ट में अच्छे अंक मिले हैं? तो उसे हिंदी में अच्छे अंक मिले हैं। तो ये जब आप परसेंटेज जानते हैं तब ये आपके लिए आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि एक परीक्षा में 80% शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, और कुल संख्या कितनी थी? 1600। ये आप निकाल के लाएंगे। अब जो इस चैप्टर का जो आखिरी क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ से बढ़ती महंगाई को देखकर है, कि हम ये निकालते हैं कोई चीज़ कितनी महंगी हुई कितनी सस्ती हुई। देखिए अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बढ़ा हुआ प्रतिशत कैसे निकालते हैं और घटा हुआ कैसे निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा भी है, काफ़ी अच्छा लिखा है, आजकल के परिवेश में दिन प्रतिदिन मूल्यों में वृद्धि और कमी होती रहती है, वृद्धि ज़्यादा होती है। इन कमियों और वृद्धियों को निम्न उदाहरण द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? मान लीजिए यहाँ पे डीजल लिखा है, आप डीजल की जगह यहाँ पे आप कोई ऐसी चीज़ मान लीजिए, डीजल का रेट तो इससे ज़्यादा हो गया है, मान लीजिए यहाँ पे चीनी है, क्योंकि चीनी सबके घर में यूज होती है, डीजल शायद ना यूज हो। चीनी है, वो 35 रुपये केजी मिल रही थी, यहाँ डीजल है तो लीटर लिखा है। अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, आप डीजल ही मान लीजिए। डीजल की कीमत किसी वक्त की बात की जा रही है, ये सिर्फ क्वेश्चन है। इसमें 35 रुपये लीटर मिल रहा था, अब उसकी कीमत बढ़ के 42 रुपये लीटर हो गई है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी एक्चुअल में डीजल का रेट हो सकता है यहाँ 90, अभी शायद 90 या 90+ होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पहले 35 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है? 42 हो गई है। तो ये तो आपको पता है कि कितना बढ़ा? 7 रुपये बढ़ा, 7 रुपये बढ़ा। अब ये जो 7 रुपये बढ़ा है, इसको हमें निकालना है कि कितना परसेंट बढ़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डीजल के दामों में कितने रुपए की वृद्धि हुई है, हम लोग हमेशा परसेंटेज में दिखते हैं कि बेरोजगारी दर कितनी है, कि महंगाई दर कितनी है, तो दर का मतलब परसेंटेज ही है। तो यहाँ पे डीजल के मूल्यों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई,
इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले मैं आपको ऐसा तरीका बता दे रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ। 7 रुपये बढ़ा है, तो पहले कितना था, पहले 35 था, अब कितना बढ़ा है, 7 रुपये बढ़ा है। तो जितना बढ़ा घटा रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो पहले वैल्यू थी मतलब प्रारंभिक वैल्यू जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो आप जब इसको यहाँ से कट करेंगे, इस वैल्यू को छोटा करेंगे, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और इस 5 को फिर इससे कट करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। मतलब अब हम कहेंगे डीजल के दामों में 20% की वृद्धि हुई है, मूल्य में वृद्धि बराबर 20%। लेकिन जैसे मैंने ये बताया, आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, फिर आप वहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख कर दिखाना होगा। जैसे जो भी सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को ये देखना होता है कि बच्चे ने कितना वर्क किया है अपनी कॉपी में। तो देखिए आप फिर लिखेंगे इसको बहुत विधिवत लिखेंगे कि डीजल का बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़े हुए मूल्य मतलब कि जो जितना अभी है लीटर 42 रुपये अभी है, पहले कितना था 35, फिर 7 रुपये लिखेंगे। फिर आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे कि मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर मूल्य में वृद्धि और पहले का मूल्य, फिर आप इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो ये इस तरीके से लिख कर, जैसे ये आप कहेंगे सर यहाँ पे 700 लिखा है, तो मैंने भी यही लिखा था ना, आपको आप सभी लोगों को 7/35 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करें, तो उसमें मल्टीप्लाई करो आप डिवाइड करो, उसमें अंतर नहीं आता है। तो ये वही सेम है। उसके बाद आप लिखोगे आंसर अपना, जब लिखोगे तो लिखोगे कि मूल्य में वृद्धि बराबर 20%। और ये जो मैंने तरीका बताया ये आपको ज्ञात करने का तरीका बताया, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगा। ये हमने वृद्धि देख ली। अब हम लोग देखते हैं कि जब कीमतें घट जाती हैं तब उसको कैसे निकालते हैं कि कितने % चीज़ें घट गई। जैसे आलू के मूल्य की आलू के मूल्य जो था वो 20 रुपये प्रति किलो था, ठीक है। ये मूल्य घटकर कितना हो गया, ये मूल्य घटकर 15 रुपये हो गया। पहले 20 था, घटकर 15 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आलू के मूल्य में, आलू का जो प्राइस है उसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो ये आपको बताना है। तो जैसे पहले 20 था, घट कर हो गया 15, कितने रुपए घटे, 5 रुपये, 5 रुपये घटा प्राइस। तो जैसे मैंने सेम इसमें बताया था कि जितना घटा पहले उसको ऊपर लिख देंगे, और जितना था इस ये मैटर करेगा कि जितना पहले था जिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम 20 को नीचे लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तब हम इसको 20 से डायरेक्ट कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 5 से तो 25%। अब हम कहेंगे कि आलू के मूल्य में 25% की गिरावट आई है, मतलब कमी आई है, या इसके मूल्य घटे हैं ऐसा। अब देखिए, अब आपको फॉर्मूले से करना होगा, तो लिखेंगे आलू के मूल्य में कमी 20 माइनस 15 प्रति किलोग्राम। तो ये क्या होगा, ये परंपरागत तरीका है और आपको अपने एग्जाम में इसी तरीकों को अपनाना होगा। ये आपको सॉल्व करने के लिए, आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, खुद समझने के लिए। फिर आप लिखेंगे आलू के मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी है, तो वही मूल्य में जितनी कमी हुई जो 5 था, पहले का मूल्य जो 20 था, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपको परसेंटेज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फिर लास्ट में आप लिखेंगे कि मूल्य में कमी या आलू के मूल्य में कमी वो 25% है। इस प्रकार से एक फॉर्मूला निकल के आता है। वह फॉर्मूला आप देख सकते हैं बढ़ा हुआ, यहाँ पे लिखा है। जब कोई चीज़ वैल्यू बढ़ी है तो बढ़े हुए का मूल्य, पहले का मूल्य, घटा हुआ ज्ञात करना है तो घटा हुआ मूल्य और पहले का मूल्य, उसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं तो हमें घटी हुई चीज़ों का और बढ़ी हुई चीज़ों का मूल्य पता चल जाता है। आई होप आपको ये परसेंटेज की जो बेसिक चीज़ें थी, डेसिमल से ज्ञात करना, भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न, बढ़ा हुआ, घटा हुआ, ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। मूल्यांकन में जो है क्वेश्चन कुछ आप लोगों को करना है, जैसे ये पहली यूनिट में आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसको कैसे ज्ञात करना है। दूसरी भी मैं आप लोगों को छोड़ दे रहा हूँ, जैसे 12% यहाँ पे लिखा है कि 0.12, इसको लिखा है प्रतिशत में ज्ञात करिए। तो आप प्रतिशत में आप चाहें इसको तो पहले लिख दे 12/100, फिर आप 100 से करें मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज आप निकाल रहे हैं तो ये 12% आ जाएगा।
और उस तरीके से करेंगे कि इस डेसिमल को यहाँ आप मान लेंगे, तो इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे कि 12%। इस तरीके से आप करेंगे। फिर दशमलव, यहाँ पे लिखा दशमलव भिन्न में बदलिए, तो भिन्न यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, इसको हमें बदलना है भिन्न में, तो यहाँ पे आप इसको परसेंट लिखा है, परसेंट का मतलब हो जाता है 45/100। ये चीज़ें मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ, आप सभी लोग होमवर्क करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों से होमवर्क भी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये जानना पड़ेगा कि आप लोग सीरियसली पढ़ते हैं, सॉल्व वूल्व कुछ करते हैं कि नहीं। इसके बाद देखिए आप कितना होगा, लिखा है 50, 500 का 75% कितना होगा, तो आप 500 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 75/100 का। जब यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 5 5 5 जा 25, यहाँ 2 जाएगा, और 7 5 जा 35 37, 375 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए एक 5वां क्वेश्चन यहाँ पे है, अजय ने बाजार से 3 दर्जन केला खरीदा। मान लीजिए आप ही गए बाजार से, 3 दर्जन आपने केला खरीदा और उसमें से 20% जो है वो केला खराब निकला, तो शेष बचे हुए केलों को ज्ञात करिए। तो यहाँ पे दर्जन को इसलिए दर्जन में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा सा आपको और वर्क कराया क्वेश्चन। जब दर्जन लिख दिया तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दर्जन में कितने केले होते हैं, वो 12 केले होते हैं, तो ये मतलब 36 केले हो गए। अब इसने पूछा 36 केले में से 20% 20% खराब हो गए, तो मतलब जब 20% खराब हो गए तो मतलब 80% बचे हैं, अच्छे बचे हैं। आप सीधे चाहेंगे, दोनों तरीका है, आप चाहेंगे तो पहले खराब वालों का संख्या निकाल कर देखिए, आप खराब निकाल लीजिए कि 20% लिखा है तो 20/100 हो गया। अब इसको आप करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब 36 में 5 का आप भाग देंगे। इस तरीके से भी आप 36 आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए एक और तरीका क्या होगा, यहाँ पे एक तरीका होगा कि आप यहाँ पे 20% खराब लिखा है, आप ये मानेंगे कि जब 20% खराब है तो मतलब 80% अच्छा है, क्योंकि आखिरी में आपसे पूछा है अच्छे केलों की संख्या बताइए, तो आप इसको 36 लिख लेंगे और 80% बचा है अच्छा, तो उसको 100 लिख लेंगे। अब इस जीरो को इससे डिवाइड करेंगे, अब इस वैल्यू को आपको छोटा करना होगा, छोटा करके जो आंसर आप सॉल्व करेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है एक बाग पर 30% पेड़ जामुन के हैं, शेष आम के हैं। यदि बाग में पेड़ों की कुल संख्या 60 है तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 30% पेड़ जो है जामुन के हैं, शेष आम के हैं, तो अगर 30% जामुन है तो 70% आम होगा। कंफर्म है? कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम परसेंट को देखते हैं तो 100 में देखते हैं। अगर मैंने एक गोला बना दिया कि 100% का है और आपने आपने कह दिया कि जामुन जो है जामुन के पेड़ जो है वो 30% है, तो बाकी जो है ये आम के हो गए। तो लिखा है कि यदि बाग में पेड़ों की कुल संख्या जो है वो 600 है। अब 600 पेड़ों की संख्या है, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहेंगे कि सर टफ क्वेश्चन नहीं कराते हैं, ऐसा नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग उसको देखेंगे नहीं इन तक, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए कुल पेड़ों की संख्या लिखा है आम के पेड़ की, तो हमने कॉमन सेंस से ये निकाल लिया कि 70% आम है। कुल पेड़ों की संख्या जो है वो है 600, 70% को हम डिवाइड करेंगे तो परसेंट हटाकर हम नीचे 100 लगा देंगे। अब जो वैल्यू आएगी वो आम के पेड़ों की संख्या आएगी। इसको यहाँ से कट कर देंगे तो आप देखेंगे 6 7 जा 42, 420, इस जीरो को यहाँ लिख देंगे। 420 जो पेड़ हैं वो आम के हैं। अब आपको निकालना होगा कि फिर जामुन के पेड़ों की संख्या कितनी है, तो 600 में से 420 को घटा देंगे, 180 आएगा। तो 180 पेड़ जो हैं वो आम के हैं, सॉरी वो जामुन के हैं, 420 पेड़ जो हैं वो आम के हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एक शिविर में 400 सैनिक थे, 40 सैनिक और आ गए, तो सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसे देखिए अब ये वही आलू और डीजल वाले पे है, 400 पहले थे, ठीक है, अब 40 और आ गए तो 440 हो गए। कितने बढ़े, 40 बढ़े, तो 40 को ऊपर लिखेंगे, 400 को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। बढ़ा हुआ हमें दिखाना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 40 बढ़े प्लस 40 हुए थे तो 40 हमने लिख दिया। अब इस जीरो को यहाँ से हम हटा देंगे। आप इस देखेंगे कि 10%
मतलब हम कहेंगे कि उस शिविर में अब 10% सैनिक बढ़े हैं। उसी तरीके से एक ये भी है कि 1200 रुपये कंबल है और 20% का डिस्काउंट। आपको बता दें परसेंटेज ही डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब होता है किसी चीज़ में छूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेल लगती है, तो आप लोग भी कहते होंगे कि ये क्या है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। 9वां क्वेश्चन जो है आप इसको पढ़ लीजिए। एक दुकान में 1200 का कंबल है, ठंडी भी आ रही है, तो 20% का वो छूट देकर बेचा गया। ज्ञात कीजिए कि कितने की कंबल कितने में बेचा गया। आप इसको, मैं एक खाली जगह ढूंढ ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको इरेज करके बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 1200 का कंबल था और आपको एक होर्डिंग दिखाई देती है कि 20% डिस्काउंट। तो 1200 का है, अब 20% का डिस्काउंट है, तो 20 लिखेंगे, लेकिन जब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है तो परसेंट को हटाकर, अब हम यहाँ से जब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 कर देंगे। ये मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। अब यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा। अब देखेंगे आप तो ये आएगा 240, मतलब आपको 240 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। अब आप 1200 में से 240 को घटा देंगे, तो ये अब आपको पता चलेगा कि आपको फाइनली पे कितना करना है। आपको 960 रुपये आपको पे करना है। मतलब आपको डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू, जो आपको उस कंबल का प्राइस देना होगा, वो 960 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने बहुत ही थोड़ा सा समय लिया, लेकिन परसेंटेज को जितनी भी चीज़ें वेरिएशन आ सकते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम या आप ही किसी भी एग्जाम में, वो हमने देखा। इसके आगे की चीज़ें आप इसी के बेस पे ही आप करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, ये इसी से होता हुआ गुजरेगा। ऐसा नहीं है कि सर एक और टाइप का परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, सब इसी से मिलते जुलते आपको मिलेंगे। तो ये पहली दोनों क्लास आज, मतलब इस क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया है। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आप लोगों ने देखा इसको हमने बहुत ही सरल तरीके से किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, या आप सॉल्व करके भी भेजेंगे तो हम उसको आपको बता सकते हैं या समझा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को कुछ देर में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी कोई क्वेरीज हो तो आप लाइव में ना भी कमेंट कर पा रहे हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर देंगे तो मैं देख लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।